नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं बी न्यूज लगातार आपको कुछ अनोखा दिखाता है। आज मैं मौजूद हूं बिहार की धरती, सिवान की धरती पे। आज हम आपको एक ऐसे महाराज जी से मिलाने वाले हैं जो 20 सालों से अन्न ग्रहण नहीं किए हैं। यूँ तो अपने आप में अनोखा है, जो 20 सालों हो गया अन्न ग्रहण नहीं किए हैं, वो फल खा के रहते हैं। और साथ खास बात यह है कि उनसे मिलने के लिए भारत ही नहीं अन्य देशों से भी लोग आते हैं, अपने समस्या लेकर आते हैं, उनकी समस्या का हल भी हो जाता है। आइए सीधे ले चलते हैं महाराज जी के पास, उनसे जानते हैं कि आखिर उनके पास कौन सी शक्ति है, क्या है कि वो अभी तक 20 साल हो गए जो अन्न नहीं खाए और कैसे लोगों के दुख दूर करते हैं, कैसे वो लोगों को जो तमाम समस्या होती है जमीन से लेकर व्यापार रोजगार तमाम समस्या है, इस पर ये काम करते हैं। सीधे बात करेंगे बाबा जी से। इस समय मैं मौजूद हूँ महाराज जी से और महाराज जी से ये जानेंगे कि उन्होंने 20 वर्षों से अन्न ग्रहण नहीं किया, अपने आप में एक अनोखा है, कैसे वो रह लेते हैं और जो लोगों की समस्या वो कैसे अपने स्तर से ठीक कर देते हैं। महाराज जी, मैं आपके बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे लिए समय दिया। जय श्री राम। आप बहुत बहुत माँ की कृपा है, आपका चैनल का जय जयकार हो। जो भी आपको चैनल माध्यम से देख रहे हैं उनको माँ विकास करें, माता उनको आगे बढ़ाएं, माँ उनको दिन दुना अच्छी गुना करें। मेरा नाम तांत्रिक सलाहरी चंदन दास जी महाराज। आपने सुनने में आता है कि आप 20 वर्षों से अन्न नहीं ग्रहण किए जी। आखिर आप कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं? देखिए, मैं अन्न नहीं खाता हूँ और बचपन से मैं कौड़ी के में तिरियाराज में रहा हूँ। ठीक है, उम्र जब 5 वर्ष के था तो हम तिरियाराज में चले गए। हमारे कमला महाराज जी लेकर चले गए, भिक्षा मांगने के लिए आए हैं और लेकर चले गए हमको। हम जो मरघट मसान में रहे हैं और घड़ी सीधी किए हैं, जो लाश पर बैठ कर हमने सीधी किए हैं, मृतक पर बैठ कर हमने सीधी किए हैं। जो हमको मार कर महाराज जी बहुत सारे बेलचा से मारे हैं। आप लाश पे बैठ के सीधी किए हैं? जी, लाश पर बैठ। उस समय आप छोटे थे, डर नहीं आपको? जी, मेरे पामियों में नहीं था उस बार, मैंने महाराज जी मारते थे, सीधी कराते थे। ठीक है, इसमें डर नहीं लगता? डर क्या, डर तो मैंने मरना तो डरना क्या है, तो हम सीधी किए थे। और जो है उसी बेरा से जब अपने मैरवा में आए, हमारे माता जी जाने की मेरा पुत्र भुला गया है, मेरा काम कर दिया, सब हो गया है। ठीक है, वो लोग कर दिए थे। आपके काम का जब भी हो गया था? सब हो गया था कि मेरा पुत्र नहीं, कोई किसी लड़का भूल जाएगा तो क्या करें, लड़का भूल गया है नहीं है, तो ऐसा वो हो गया था, मेरे को हो गया था। इसके बाद हम घर पर आए, हमारे गुरु जी जब मर गए तो गुरु भाई लाकर स्टेशन में छोड़ दिए। मेरे सीना में कुछ दाग है तो देखे कि भैया इनका घाव का दाग है, यही उनके लड़का है, रामाशंकर तिवारी जी का लड़का है, यही लड़का है रामाशंकर जी का। तो वो लोग हमको मैंने घर पर खबर दिए तो घर के लोग आए, लेकर गए। बहुत खुशी हुआ, खुशी माना हमके मन में भाव आया कि संसार में किसी के कोई नहीं है। हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे, सुबह वाली गाड़ी से घर चली जाएंगे। हम भगवान के परमात्मा के पास से आए हैं, कोठा पर से आए हैं, गोठा पर कुछ बनाने के लिए, कुछ कीर्ति करने के लिए। हम कुछ कर नहीं पाते हैं। जब जन्म लेते हैं माँ के भव से तो बोलते हैं क्या मुझे क्या करना है, और सब यहाँ आकर मैं भूल जाता हूँ। और सब एक देहात में गीत गाती है, टाउन में देहात में, कि गेट बाहर कर साला आवारा, हरे गेट बाहर कर। और गीत गाती है नो, उसका धुन क्या है, जब ये मृतक जब मर जाता है, निकल जाता है, उसके लोग बोलते हैं लाश के बाहर कर, लाश के बाहर कर, लसिया बसातावे हो, लाश के बाहर कर। मरने के बाद इस शरीर को बाहर कर दिया जाता है। बाबा जी ने कितनी बड़ी बात कही है कि जब तक हम जीवित रहते हैं तमाम हमारे जो भी कमाए हुए धन होते हैं, जो भी होते हैं, लोग हमसे जुड़े जाते हैं, लेकिन मरने के बाद वही चीज हमको बाहर घर से निकाल दिया जाता है। और जो उन्होंने कहा कि जो ब्याह शादी में महिला गाते हैं गेट बाहर करो, वो गाना के आज तक आपने उत्तर नहीं समझा होगा, लेकिन महाराज जी ने बताया कि उसका जो महिलाएं गाते हैं उसका मुख्य मकसद क्या है। महाराज जी, और जो आपके द्वारा तमाम लोगों की समस्या किस तरह से हल की जाती है? पहले वो समझिए, तो लोग जब अपने स्टेट बैंक रुपया नहीं महकता है, बैंक बैलेंस नहीं महकता है, घर नहीं महकता है, पैदा किए हुए लड़का नहीं महकता है, धन यहीं रह जाता है, मैं चले जाता हूँ, मैं परमात्मा से वहाँ हिसाब जाकर देना पड़ता है। तो मैं तो कुछ साधना कर रहा हूँ। 9 दिन मैं सीना में जब जय रोपे 2002 में, तो मुझे अन्न खाने की इच्छा नहीं किया। अन्न जब खा रहे थे लग रहा है कि बिष्टा के नजर आ रहा है, पानी में तो कुछ और नजर आ रहा है, मैंने अजीब नजर आ रहा था। वो अन्न छोड़ दिए, हमने मार्केट में बोल दिए भैया हम आज से अन्न नहीं खाएंगे। पूरा मार्केट के लोग मुझे कुछ अपना भोजन भाव बना कर लाए, प्रसाद पाए। और भादों के महिमा, यही भादों में हम अन्न त्यागे और मुझे उल्टी होने लगा। हनुमान जी की मेला पूर्णवासी किया था, भादों में उल्टी होने लगा और उस दिन से त्याग दिए। और प्रथम बार मिस कर रही में 2002 में सीना पर जय रोपे हैं, छाती पे कलसा धरे। 9 दिन तक आपने छाती पे सलता रखा? 9 दिन कलसा रखे थे, जिसमें नहीं पेशाब करते थे, नहीं लैट्रिन कर रहे हैं, नहीं मैदान करते, नहीं कुछ खाते नहीं पीते, एक एक कर सोए रहते हैं हम।
अभी फोटो मेरे पास सब कुछ है मेरे। आपका उस समय तबीयत कुछ खराब नहीं हुआ? नहीं, हमको तो लग रहा थी, मानो माता जी हमारे जब शुरू में हुई तो लगी कि हमारे पुत्र मर जाएगा। हम 3 भाई हैं, तो बोली बाबू तू मर जाएगा, तुम मर जाओ, मुझे मोह है। बोली माँ समझना कि 3 बेटा में 2 बेटा तुम्हारा है, 1 बेटा नहीं, 1 बेटा माँ के हवाले कर दिए। जैसे एक बाघ पर माता ने बैठ कर चलती है, तो तुम्हारे चंदन दास के ऊपर माँ ने पैर धोकर 9 दिन खड़ी हैं। तो हमने 9 दिन कलसा रख लिए, उस तरह से अन्न नहीं खाते हैं। अब पूरा बाजार के लोग धूमधाम से 7-8 हाथी मंगवाए थे, 15-20 घोड़ा मंगवाए थे, बाजा गाजा के साथ मुझे जुलूस निकालते हैं, हर साल निकालते हैं। और उसी तरह से मुझे आत्मज्ञान हो गया, माँ भगवती के दर्शन हुआ। जो मायरवा थाना के प्रशासन लोग वहाँ मंदिर पर पहरादार थे, तो केमाड़ी ताला लॉक कर दिए, ताला बंद हो गया था। भोला एक सिपाही थे, ताला बंद कर दिए थे। एक बूढ़ के रूप में औरत आई और अपने आप केवाड़ी खुल गया, माँ का दर्शन हुआ मुझे। एक कन्या के रूप में लड़की आई, मुझे माँ का दर्शन हुआ। तब से मुझे आत्मज्ञान हो गया। मेरे पास जो भी लोग दुखिया आते हैं, रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। हम कोई डाकदर नहीं है, कोई बड़ा संत नहीं है, कोई बड़ा वैद्य नहीं है, एक माँ के साधक हैं, एक आपका पुत्र है, आप लोग का भाई है, और एक भारत का, हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी है हम, और एक हिंदुस्तान का एक संत है, एक साधक है हम। तो मैं अन्न नहीं खाता हूँ। बाबा एक आपसे बात पूछना चाहेंगे, अक्सर हमने देखा है कि इस समय ट्विटर, फेसबुक, जो सोशल मीडिया का जमाना है, कांवर का यात्रा चल रहा था, उस समय लोग बहुत सारे हिंदू धर्म को लेकर कटाक्ष कर रहे थे। उन लोगों को आप किस तरह से देखते हैं, या कि हिंदू धर्म के होने के बावजूद भी हिंदू धर्म पर अंगुली उठाते थे, उनकी क्या कहें? देखिए, हम हिंदू हैं, बड़ा भाग मानुस्तन पावा नदिया, एक घाट बहु तेरा, कहे कबीर समझ का है फेरा। एक तो देखिए, एक अभी नवरात्र चढ़ने वाला है, तो एक माँ को पूजन किया जाएगा धूमधाम से, कलशा धरा जाएगा, माँ भगवती की आराधना आरती के साथ विप्र द्वारा, हमारे पंडित द्वारा और संत द्वारा पूजा किया जाएगा। इतना विप्र का महानता है, संत का महानता है, पूजा किया जाएगा। उस माँ को 9 दिन के बाद नदी में भसा दिया जाएगा, और उसी माँ को जो है आगे आगे स्टेज पर हमारे कन्या को, हमारे देविया को, हमारे बहन बेटी को जो माँ के रूप में माना जाता है, उनको स्टेज पर नचाया जाएगा। क्या ये दुनिया है? आज जो कांवर वाले बोल रहे, जो हिंदू का कट्टर विरोधी थे, वो हिंदुस्तान में न रह रहे हैं, यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर चले जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान उनका रहना यहाँ बहुत गुनाह है। क्योंकि हिंदू हैं तो हिंदू बनकर रहें, हिंदुस्तानी बनकर रहें, और भगवान श्री रामचंद्र के गण बनकर रहें, माँ का दास बनकर रहें, माँ का पुत्र बनकर रहें। जैसे कि आपने देखा, बाबा ने कितनी बड़ी बात कही कि जिस समय जिस माता को हम पूजा करते हैं, जब उसकी विसर्जन होती है, उसी माता, जिस बहन को हम बैठ के 9 कन्याओं का भोज कराते हैं, उसी बहन को हम ऑर्केस्ट्रा या उसी मूर्ति विसर्जन में उससे अश्लील डांस करवाते हैं। बाबा ने एक, अब बाबा ये बात है, इसको किस तरह से आप समाज को देखते हैं? आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग इस तरह का कृत्य ना करें? इस समाज को ये करना चाह रहे हैं, इस समाज जो भी हमारे गण जो है मीडिया द्वारा देखे, कहाँ से आए भैया? दरभंगा से आए हैं, बैठिए। और देखिए, इस समाज जो भी लोग हैं देखना चाह रहे हैं, हम यही कहेंगे कि ऑर्केस्ट्रा ना आना चाहें, और ऑर्केस्ट्रा कैमरे बंद कीजिए, ऑर्केस्ट्रा ना आना चाहें, उसी पीरियड में श्रीमद् भागवत कथा करवाएं, रामचरितमानस कहवाएं, और बढ़िया दिव्य जो हमारे वृंदावन से लोग चले हुए हैं, अयोध्या से चले हुए हैं, जो भगवान के धुन में जो त्रिक नाच नाच रहे हैं, वो जो करवाएं, और कन्या को बाल भोग करवाएं, भंडारा चलाएं। अब माता ने पुत्र को जन्म देती है, माता ने पुत्र को जन्म देती हैं, वो पुत्र अपने पत्नी को लेकर बाहर चले जाते हैं, और माता पिता घर पर अपने खाना बना रहे हैं, हांडी ढूंढ रहे हैं, हांडी ढूंढ रहे हैं, बना रहे हैं, हाथ जाल रहे हैं। वैसा पुत्र रहना क्या बेकार है जी? उसे पुत्र रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि माँ के तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु चसखा तमेव, तमेव विद्या ध्रुव तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हम माता को सेवा करते हैं, और बहन को देवी के रूप में मानते हैं, और माँ को माँ के रूप में मानते हैं, और सबको अपना मानते हैं। आप संत, एक बात आपसे और पूछूंगा, कुछ इस समय देखा जा रहा है कि कुछ लोग बहरूपिया है, जो हिंदू धर्म के साधु संत बन जा रहे हैं और गांव में जाके लूटपाट के काम करते हैं। कई बार गांव में देखा गया है कि संत बन के महिलाओं को, भोली वाली महिलाओं से पैसा मांगते हैं, डबल तेबल करने या कुछ करके, और गांव में ठग के चले जाते हैं। उनसे बचने के लिए क्या लोगों को संदेश देना चाहिए? जय माता जी। जैसे कहना, देखिए, साधु 5 तरह के होते हैं। प्रथम साधु होते हैं पौलवारिक,
जो परिवार में रहकर, जैसे रामचंद्र ने लौ कुश पैदा किए, शंकर जी गणेश कार्तिक जी पैदा किए, हनुमान जी के लड़का मकरधत हुए, ठीक है, पसना से हुए। तो जो है एक पारिवारिक संत होते हैं, एक नंबर होते हैं, परिवार में रहकर भी साधु साधना करते हैं। दूसरा हठ जोगी होते हैं, हम लोग हठ जोगी हैं, हठ से अपना सिद्धि को प्राप्त करते हैं और माँ को रिझाते हैं, भगवान को मनाते हैं। और तीसरा प्रवचन करता वक्ता होते हैं, आपके अंदर से कचरा काट रहे हैं, आपके अंदर से मैल काट रहे हैं, जिस लिस्ट को मान रहे हैं उस लिस्ट को आपके अंदर प्रवेश करते हैं। और चौथा ढोंगी, जिसे बोल रहे हैं ढोंगी, इस उर्दू को पहन कर मार्केट में गंदा कर रहे हैं, मेरे परमात्मा को बेच रहे हैं, मेरी माँ को बेच रहे हैं, मेरे बहन को बेच रहे हैं। और एक आदमी जाते हैं दूसरा गांव में पता लगाते हैं इस घर में कितना आदमी है, वो बोलते हैं कि 3 आदमी है, एक आदमी बाहर है। वही आदमी आते हैं उस माताएं बहन भोले बालो माँ को बोलते हैं कि तुम्हारा पति तो बाहर है, तुम्हारे अंदर ये रोग है। और माताएं जो लुभा कर अपने धन दौलत गहना सब कुछ दे देती हैं और वो ठग लेकर भाग जाते हैं।